फ्रेंड्स, नमस्कार। सुशी किचन में आप सभी का स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल बटन को दबाएं। जब भी कोई वीडियो और नई रेसिपी अपलोड करूं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आज मैं अलग अलग के नग डिज़ाइन बना के रख सकते हैं, जैसे रिंग शेप का नमक पारा, फ्लावर शेप का नमक पारा, छोटे क्यूब्स की तरह बना के रख सकते हैं। फूल शेप का नमक पारा, 8 शेप का नमक। लिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लिया है 250 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, मंगरैल, 2 टीस्पून ऑयल, 1 कप पानी। हम यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मंगरैल, 2 टीस्पून ऑयल रिफाइंड। इसे मिक्स करेंगे इस तरह। आटा को थोड़ा टाइट रखना है। इस तरह में आटा गीला नहीं होना चाहिए, गीला होगा तो नमक पारा अच्छा नहीं बन पाएगा। इस तरह देखिए, हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरह। इसी हाथ के हथेली से इसे चिकना कर लेंगे। इस यहाँ मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखे थे। ये 10 मिनट हो गए हैं, अब ये सेटल हो गए हैं। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर पूरियाँ बेल लेंगे। एक गोल ढक्कन से लेकर इस तरह काट लीजिए। गोल सर्कस में हो गया है, इस तरह हम निकाल लेंगे। निकाल लेना है इसे, इस तरह से चिपकाना है। ऐसे ऐसे करके 7 पीस चिपका देना है। फिर इसे हल्के हाथों से फोल्ड करना है। हल्के हाथ से फोल्ड करिएगा, नहीं पंखुड़ियाँ खराब हो जाएगी। इसे हमें गुलाब की पंखुड़ियों की तरह बनाना है। इसे बीच से कट कर देना है हल्के हाथों से। अब देखिए, ये गुलाब की पंखुड़ियों की तरह है। इसको अलग अलग इस तरह कर देना है। इसी तरह इसको भी करना है। इसके लेयर को पूरा इस तरह हटा देना है, ताकि देखने में एक गुलाब जैसा लगे। सारे बनाकर यहाँ पर रख लिए हैं। मैं दूसरे तरह का नमक पारा बना रही हूँ। इसे बीच से कट कर लीजिए। इसको अलग रख लीजिए। इससे इसके डिजाइन बना लीजिए इस तरह। इस तरह उठा के फोल्ड करिए, चिपकाइए नहीं, हल्के हाथों से।
अब इसे पलट दीजिए। इसमें एक मरीच या लौंग भी लगा सकते हैं। फिर इसको इस तरह से फिर पलटिए। हल्का सा पानी लगाकर चिपका दीजिए। फिर इस तरह इसके ये दूसरी पंखुड़ी हम बना रहे हैं। देखिए, थोड़े पानी लगाकर इस तरह इसे चिपका दीजिए। इस तरह के ये माले देखिए बन के तैयार हो गया रिंग शेप में। इसी तरह हम सारे सब बना लेंगे। देखिए, इस तरह हमने बेल लिया है। फिर इसी तरह इसे पतले पतले कट करने हैं इस तरह के। यहाँ पर एक काली मिर्ची लेना है। इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह। चाहे तो आप लंबा बना सकते हैं या पतला कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से देखिए इसे हमें इस तरह नमक अच्छे तरह बना लें। चार से उठाकर इस तरह देखते हुए उठाकर ऊपर से चिपका दें। चुके हैं। हमें इस तरह ऐसे ऐसे करके एक एक मठरी डालेंगे। रिंग शेप वाला डाल रहे हैं। गैस को एकदम मीडियम फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, नहीं मठरी कुरकुरी नहीं होगी। देखिए ये सारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम पलटकर सारे इस तरह फ्राई करके अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम रोज का डालेंगे गुलाब का। दो तरह के मैंने गुलाब बनाए हैं। इसको अभी फ्राई नहीं हुआ है, 3 से 4 मिनट और लगेंगे। अब हम इसे लच्छेदार मठरी को भी डाल देंगे।
तलते समय इसे ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसे अलट पलट कर पलट दीजिए। आपको बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। इसे आप भी एंजॉय करेंगे। देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके लेयर देखिए सारे ऐसे खुल जा रहे हैं। कितनी क्रिस्पी लग रही है। एकदम गोल्डन लाइट कलर हो गया है। देखिए एकदम गोल्डन लाइट कलर हो गया है। इसे अच्छे से पलट देंगे। इसे गोल्डन ब्राउन तक होने तक फ्राई करना है। इसे हम निकाल लेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगता है। 4 से 5 मिनट में अच्छे से ये कुक हो जाती है। अब हमारी मटरी एकदम कुक हो गई है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। कि सारी मटरी हमने इस तरह निकाल दिया है। अब गैस को हम बंद करते हैं। इसे ठंडा होने के बाद एयर कंटेनर में भर के रख दीजिए। ये ख़राब नहीं होगी। देखिए ये ख़राब नहीं होगी। मैंने यहाँ पर मटरी छह तरह की बनाई है। एक लच्छेदार मटरी, एक रोज की तरह मटरी, और एक रिंग की तरह मटरी, और एक एट की तरह मटरी, और एक रिंग्स की तरह मटरी, और एक गुलाब के फूल की तरह। मैंने 6 तरह की मटरी बनाई है। फिर मिलेंगे अगले रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।